मुसीबतें आई, हुजूर ने फरमाया जिसका जैसा इम्तिहान होगा वैसी मुसीबतों से गुजारा जाए। और मैं अपनी जुबान में आपसे एक बात कहता हूं, आप अपने आप को क्या कहते हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब निस्बत की बात आए, मुझसे गुजरात में किसी साहब ने पूछा, कहा था कि आप तो स्टेज पर इस तरह की बातें करते हैं और ये सारी चीजें होने के बाद फिर आप बोलेंगे। सुनो, हम कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब बात आती है तो शेर में इस्तिआरा के तौर पर हम कहते हैं तू शम्मे रिसालत है। ये कहते हैं या रसूल अल्लाह तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। हम सब क्या हैं? हम सब क्या हैं? परवाने। और हुजूर को शमा हम कहते हैं। शमा और परवाने को कभी देखा भी है या सिर्फ और सिर्फ सुना है? थोड़ी देर अगर आप तवज्जो करें तो एक मौसम भी आता है, वैसे भी लाइट जहां पर भी आप जलाए, देखो कीड़े मकोड़े जो आ जाते इर्द गिर्द घूमते, चिराग रोशन करो, वहां पर भी छोटे छोटे पतंगे आ जाएंगे, कीड़े आ जाएंगे, वही परवाने हैं। और ये शमा के इर्द गिर्द आते क्यों हैं? थोड़ी देर उसकी रोशनी लेते, घूम फिर करके वहां पर मर जाते, जान दे देते। कितने कीड़े मर जाते हैं एक शमा के पास, रोशनी के पास। तो आप कभी उन पतंगों को पूछो, अपने भाइयों को भी मरते हुए देख रहे हो, फिर जाते क्यों हो? चिराग रोशन है, उसके इर्द गिर्द आते क्यों हो? परवाना जवाब देगा मैं पैदा ही हुआ हूं शमा पर जान देने के लिए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए परवाना ये कहता है तू नादान है, तू सिर्फ शमा के इर्द गिर्द मेरे भाइयों को मरते हुए देखा तो मुझसे पूछ रहा है मरी हुई लाशें देख करके फिर क्यों आता है? जवाब वो देता है परवाना मैं पैदा ही हुआ हूं शमा के अतराफ घूम कर अपनी जान देने के लिए। इन दुनिया वालों को बताओ, ऐ सुन्नी मुसलमानों, गैरत सुन्नी आज भी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हम पैदा हुए हैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर मरने के लिए ही। इसीलिए तो हम अपने बुजुर्गों से जो मनकूल हमें अकीदे और अदब आए हैं, हम गुनगुना करके यूं कहते हैं बारगाह मुस्तफा में हमारी अपनी जिंदगी होती तो फिक्र करते, हमारी अपनी जान होती तो हम फिक्र करते। अरे आदमी उस चीज की हिफाजत की फिक्र करता है जो उसकी खुद की हो। कपड़ा